जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी प्यार से सात संगत जी को सबको जय गुरुजी। संगत जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं गुरुजी से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं जब से जुड़ी हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं गुरुजी से पता नहीं कितने वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। मेरा उनके साथ और मैं एक स्कूल में टीचर हूँ और मैं स्कूल बहुत दूर झज्जर जाती हूँ और मैं नज़फ़गढ़ रहती हूँ, यानी 2 घंटे मुझे आने में लगते हैं। 2 बजे मेरे स्कूल का ऑफ होता है, छुट्टी होती है और 4 बजे उन्होंने सत्संग रखा था। मैं रास्ते भर यही सोच रही थी कि मैं कैसे जाऊँगी, कैसे मैं ये सत्संग अटेंड करूँगी, क्योंकि 2 से छुट्टी होगी, 4 बजे मैं घर पहुँचूँगी। घर जाकर मुझे अपने गुरुजी हैं तो चिंता किस बात की। मैंने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। मैंने अपनी बेटी से पूछा, क्योंकि वो भी जाती है कॉलेज। उसने कहा, मम्मी मैं भी घर जल्दी आ जाऊँगी, आप भी आने की कोशिश करना। जब मैंने देखा कि 3 बज गए मुझे रास्ते में ही, मैंने अपनी छोटी बहन को फ़ोन किया कि शायद मैं नहीं आ पाऊँगी। उसने फिर भी बोला, कोई बात नहीं दीदी, आप कोशिश करिएगा, गुरुजी अपने आप आपको बुलाएंगे। पता नहीं कैसे क्या हुआ, मैं 3 बजे जब मैंने उस रास्ते से फ़ोन किया तब आधा रास्ता मुझे कवर और करना था। मैं 3:15 बजे कैसे क्या हुआ, अचानक बस मेरी आँख बंद हुई गाड़ी में बैठे-बैठे, और जो स्कूल गाड़ी थी हमारी वो 3:15 बजे मुझे घर पे ड्रॉप कर देती है। मैंने कहा, देखा भी तो 15 मिनट में, इतनी जल्दी हम कैसे आ गए आज, ये चमत्कार कैसे हुआ मेरे साथ। मैंने फटाफट अपने हस्बैंड का अंकल जी का खाना बनाया, मेरी बेटी है वो भी जल्दी से घर आई, यानी हम 3:30 बजे अपने घर से निकले नज़फ़गढ़ से, और मुझे वहाँ जाना था जनकपुरी। मैंने अपनी बेटी को बोला कि चलो गाड़ी से नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे तो लेट हो जाएंगे, हम स्कूटी से चलते हैं, अगर जाम भी मिला तो स्कूटी साइड से निकल जाएगी। उसने कहा, ठीक है मम्मी। हम दोनों स्कूटी से निकले। उसने कहा, मम्मी स्कूटी में पेट्रोल भी बहुत कम है, पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा। मैंने कहा, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं हमारे साथ। हम निकले तो पेट्रोल पंप पे जैसे गए वहाँ बहुत भीड़ थी। हमने कहा, चलो चलते हैं जहाँ तक भी जाया जाता है। हम संगत जी स्कूटी पे निकले, पेट्रोल बिल्कुल ही कम था और हम नज़फ़गढ़ से लेकर और जनकपुरी उनके घर तक इजीली पहुँच गए। और 4 बजने पर 5 मिनट पर, मतलब 5 मिनट का ही हमारा थोड़ा सत्संग लेट हुआ, मतलब शुरू ही हुआ था, उन्होंने शुरुआत ही की थी, तभी हम वहाँ पहुँचते ही जैसे ही मैंने सत्संग शुरू किया, मैं बैठी और मेरी आंखों से आंसू रुकने बंद नहीं हुए। आंसू बार बार निकल ही रहे थे। मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मैं किस उससे अपने गुरुजी का शुक्राना करूं कि उन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त किया कि मैं उनका सत्संग सुनूं। जहाँ मुझे 1 घंटा लगता आने में, वहाँ हम आधे घंटे में पहुँच गए और सत्संग भी मैंने पूरा सुना। जब सत्संग ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ, हम वहाँ से निकले तो बेटी ने बोला, मम्मी लेट हो गए हैं, 7:30 के करीब टाइम हो चुका था और पेट्रोल भी नहीं है स्कूटी में। मैंने कहा, मम्मी उस पर देखा बहुत भीड़ थी क्योंकि पीक टाइम था, ऑफिस का छुट्टी हो चुकी थी। तो कहती, मम्मी जी कैसे करें, क्या द्वारका तक हम जा पाएंगे? सेक्टर 12 में द्वारका में एक पेट्रोल पंप है उसके पास, और उसके बाद तो फिर और आगे है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, गुरुजी हैं वो अपने आप लेकर जाएंगे। संगत जी, हमें नहीं पता कि कैसे गुरुजी ने हमें सेक्टर 12 तक उतने से कम पेट्रोल में मतलब हमें पहुंचाया। सेक्टर 12 हम गए, हमने वहाँ पे पेट्रोल डलवाया और फिर हम अपने नज़फ़गढ़ घर आए। गुरुजी ने इतनी कृपा दृष्टि बनाई हमारे पर कि सिर्फ उसके अंदर 2 सेल, जिसमें हमारा आना भी हो गया, जाना भी हो गया, और हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि गुरुजी ने ये कैसे सब किया। तो संगत जी, गुरुजी की कृपा इतनी दयालु है, मतलब इतनी दयालु है हमारे गुरुजी कि वो हर संगत पर अपनी दृष्टि बनाकर रखते हैं। गुरुजी, जैसे आपने मुझे उस दिन सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया, मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी को ये सौभाग्य प्राप्त करें। गुरुजी सबको दर्शन दें, सबको खुशियाँ दें, सबका कल्याण करें, मेरे गुरुपा सबका कल्याण करें।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी।